नमस्कार दोस्तों, मैं रजीन सोलंकी फिर आपके सामने रीजनिंग लेकर आया हूँ आज। और रीजनिंग में हम टॉपिक करेंगे फिगर काउंटिंग। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रीजनिंग स्टार्ट करवा रहे हो तो फिगर काउंटिंग से ही क्यों? टॉपिक तो स्टार्टिंग से कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करवाते, या फिर डायरेक्शन से, या फिर ब्लड रिलेशन से, कुछ ऐसा टॉपिक उठाते जो है क्लासिफिकेशन से, मतलब कुछ स्टार्टिंग से शुरुआत कराते। लेकिन आप तो यहाँ पे फिगर काउंटिंग की बात कर रहे हो। मैं फिगर काउंटिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत बार फिगर काउंटिंग पूछा गया है। और बाकी टॉपिक तो हम बेसिक अपने माइंड से कर लेते हैं, लेकिन फिगर काउंटिंग एक ऐसा है जिसमें हम बहुत बार गलतियां करते हैं। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले वही टॉपिक किए जाएं जिसमें हम गलतियां कम से कम कर सकें। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार मैंने देखा है एनटीपीसी में, रेलवे में, खासकर एसएससी में, एचएसएससी में, सीटेट, एसटेट, इनमें बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार इनको फिगर काउंटिंग को पूछा गया है कि आकृति गिनना, आकृति गिनवाता है आप लोगों से, और आप लोग एक भी बार भूल जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। और एक गलती से हमारा एक नंबर, और रीजनिंग ये कहती है कि एक एक नंबर हमें बढ़ाना है, ना कि घटाना है। ठीक है, इसलिए मैं फिगर काउंटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज करते हैं हम शुरुआत किससे? फिगर काउंटिंग से। लिखा हुआ है जैसे कि आकृति गिनना। आकृति गिनने के बारे में बात करते हैं। हमें कोई ना कोई आकृति देगा, हमें उनको गिनना होगा। सबसे पहले हम यदि बात करें तो किससे बात करेंगे? स्क्वायर से। सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसकी बात करेंगे? वर्ग गिनना। ठीक है, हमें क्या करने होंगे? वर्ग गिनने होंगे, कितने स्क्वायर हैं, कितने क्या कुछ हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ग या स्क्वायर होते क्या हैं। वर्ग और स्क्वायर वो होते हैं, वो हम बोले तो 2D होते हैं अपने आप में, कि जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। एक 2D, एक 4 साइडेड होता है 2D, और जिसकी क्या होते हैं? 4 साइड, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों की चारों कितना क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी ईच साइड इक्वल हो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। इसकी जिसकी क्या है? चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, वो अपने आप में क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। हमें वर्ग गिनने होंगे, तो वर्ग गिनने होंगे, इसमें तो हमें आसान सा है। आपने कह दिया ठीक है, इसको तो हमने काउंट कर दिया, ठीक है जी, वर्ग 1 है, इसमें तो टोटल स्क्वायर कितने हैं? 1 है। यदि मैं इसी के बारे में बात करूं, यदि इसी में थोड़ा सा बढ़ा के आप लोगों को ऐसे पूछ लेता, ठीक है, यहां तक मुझे भी पता है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या दिया है यहाँ पे भी? 1 2 3 4। आप लोगों ने कहा सर 4 तो ये दिखाई दे ही रहे हैं, और एक यदि मैं बड़ा साइड लिखूं A B C D, एक आप लोगों ने कहा जी एक ये कौन सा है? A B C D वाला है। आप लोगों ने कहा जी लो सर 5 है, कौन करके हमने बता दी। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि ये 5 है। यहां तक ये चीज आसान है, लेकिन यदि इसके बाद की बात की जाए, 1-2 स्टेप तक तो ये आसान है, यदि उसके बाद बात की जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए आसान सा होगा। आज देखना, एक बार आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया तो आप लोगों के लिए बहुत आसान कर देगा। ठीक है, आगे चलते देखते हैं क्या कहा। नेक्स्ट यदि मैंने बनाया कुछ ऐसा, देखो हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग हम लगे कि हमने वर्ग बनाया है, स्क्वायर बनाए हैं। ठीक है, अब की बार तो सर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आप काउंट करके तो कहोगे सर ये तो थोड़ा सा काउंट करना मुश्किल हो रहा है, ये काउंट करना क्या हो रहा है सर? मुश्किल हो रहा है। तो इसको कुछ न क्या किया जाए, कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ आसान बनाया जाए। ठीक है, वैसे तो देखो आप लोग काउंट कर ही दोगे, क्योंकि 1 2 3 4, देखो जैसे 4 5 6 7 8 9, फिर कहोगे 10 11, फिर 12 13, और फिर ऐसे करके काउंट करोगे। ऐसा ना करके कुछ आसान सा करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। जब भी मैं बात कर रहा हूं अब वर्ग काउंट करने की, देखना जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि क्या है, इसमें रो देखना 1 2 3 है, और कॉलम भी 1 2 3 है। जब भी रो और कॉलम इक्वल हो, बराबर दिए हो, तब हम उसके इसमें क्या करेंगे कि जैसे रो और कॉलम इक्वल है उन नंबर्स का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 1 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और इन स्क्वायर के सम को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, कितने हुए टोटल? 14। टोटल कितने हुए? 14। और हमने इससे पहले वाला देखा था, पहले वाले में हमने बात की थी इसमें कितने स्क्वायर हैं? 1 2 2।
हमने ऐसे किए थे ना, उस केस में भी हम देखना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितने हुए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल हो जाए 5। ठीक है, उस केस में आंसर ये हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं, एक बार के लिए देखना, मैं काउंट करवा रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या दिया हुआ था। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तो आप लोगों ने काउंट कर लिए, सर ये कैसे किया, ठीक है, अब इसी के बारे में बात करते हैं। देखना 9 तो आप लोगों ने काउंट किए हैं, क्योंकि 9 तक तो स्क्वायर आपको दिखाई दे ही रहे हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। यदि मैं इससे आगे की एक लाइन खींच रहा हूँ रेड कलर से, हल्का से, देखना एक तो ये बनता है, 9 तो ये थे प्लस 1 एक बना दिया हमने, फिर एक ये बन रहा है, देखना एक ये हो गया। फिर यदि मैं बात करूं इसी तरह एक नीचे भी तो बनेगा, तो लो जी एक ये बना दिया और एक ये नीचे बन गया। ठीक है, ये एक ये बन गया। लेकिन हमने देखा नहीं एक और बन रहा है, देखना जो बड़े वाला भार वाला है, बड़े वाला, इसकी यदि बात की जाए तो एक ये भी तो है अपने आप में। तो देखना 9 तो ये हमने अंदर वाले काउंट किए थे और 5 ये हैं, 9 5 14, ये ठीक है, यहाँ तक एक छोटे लेवल तक तो सही है। लेकिन यदि किसी बड़े लेवल पे और ज्यादा बड़ा पूछ ले तो ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे। यदि बाई चांस हमने एक भी भूल गए तो ऑप्शन तो ऐसे ही होते हैं नजदीक नजदीक वाले, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। हम ऐसा ना करके क्या करेंगे, हम ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि नेक्स्ट में कुछ बड़ा सारा पूछा होता, मैं हटा रहा हूं उसको, देखना नेक्स्ट में यदि कुछ ऐसा ना दे कि कुछ बड़ा दिया होता और तब हमसे पूछा होता, तब हम कैसे क्या करते, देखना देखिए आपकी बार कितनी है 5, अब की बार कितनी है 5, इक्वल है ना। हमने अब की बार देखा कि क्या है, रो और कॉलम इक्वल है और कितना है 5 वाला है, बड़ा बना दिया। और अब की बार यदि हम काउंट करने पे जाएं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम काउंट ना करके सीधा क्या करेंगे, जो नंबर दिए हैं उनका स्क्वायर। नंबर क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। क्योंकि ये नंबर इक्वल है, देखना इतने ही रो है इतने ही कॉलम है, रो और कॉलम बराबर हो तब हम क्या करते हैं, इन जो नंबर्स है हम नंबर्स काउंट करते हैं, कितने तक है 5 तक है तो लो जी 5 तक करते हैं, उनके नंबर लिखते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, हम तो काउंट करते हैं। देखना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखना कितने हुए ये 20 30 और 35, सॉरी 25 55 55। जब भी ऐसा कुछ हो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ऐसे सम किया करो। देखो जीरो बनाने की कोशिश किया करो। हमने कोशिश की क्या है, 9 1 10 10 20 30 और 30 25 55। लो जी हमारा आंसर क्या हुआ 55। और यदि हम इसी में काउंट करते तो 25 तक ये काउंट करते, फिर ऐसे एक बनाते 2 3 4 ऐसे काउंट करते 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 फिर हम पहुंचते, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता काउंट करना। और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ कुछ सेकंड होती हैं और हमें आता है तो हम फटाक से जल्दी से कर देंगे, और हमारे इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो कर लोगे। मेरे दिमाग में एक चीज हो रही है, ये तो यहाँ पे दिया था कि रो और कॉलम बराबर थे, यदि रो और कॉलम बराबर ना हो तब क्या करेंगे, उसी के बारे में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, कुछ ऐसा दिया है। अब की बार देखना क्या है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, एक साइड तो 5 है एक साइड 4 है, तब हम क्या करेंगे, हो तो पहले वाले केस में भी वही चीजें रही थी, किसी ने ध्यान दिया हो तो पहले वाले केस में भी यही हो रहा था और अब वाले में भी यही हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा देखने का डिफरेंस था। ऐसे केस में जब रो और कॉलम इक्वल ना हो, एक बार लिख लेना, दोबारा बता रहा हूं, जब ऐसा कोई केस हो उसमें क्या हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो 5 की किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 की 3 से, 3 की 2 से, 2 की 5 से। ऐसे केस में हम ऐसे करके उनका सम कर देंगे। तो जी 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2
2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। 5 4 जा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, यही है ना। देखना क्या हुआ, कितने हुए टोटल, 20 और 12 32, 32 और 8 40। लो जी, सॉरी, ऐसे केस में कितने हैं टोटल स्क्वायर, 40। ऐसे कुछ केस होगा तो कितने स्क्वायर है उसमें, 40। लो जी, हमने बता दिया 40। एक बार मैं पहले वाला रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको, उसमें भी यही हो रहा था और इसमें भी यही हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। देखना, उसमें भी यदि आप लोगों ने देखा हो, ऐसा कुछ था, उसमें 1 2 3 रो और कॉलम इक्वल थे और हमें आसान लग रहा था क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर कर रहे थे। यदि आप लोगों ने देखा होता तो वहां पे भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर लास्ट में 1 अपने आप में बचता है। इसमें यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्लस में 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखना, ऐसे केस में हम सीधा शॉर्ट में यही तो लिख रहे थे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही लिख रहे थे ना। और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, लेकिन वहां पे हम स्क्वायर इजी लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। देखना, ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे। क्या है, अब की बार दिया है, उन्होंने रो और कॉलम बराबर नहीं दिए। जब रो और कॉलम बराबर ना हो तब क्या करेंगे, जी ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, 5 की 4 से, 4 की 3 से, 3 की 2 से मल्टीप्लाई और 2 की 1 से, और मल्टीप्लाई करके टोटल सम कर देते हैं। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही कुछ। बढ़ा लेते हैं कोई, और बड़े के केस में हम काउंट करते हैं। लो जी, ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो इस साइड पे तो हमने काउंट किया था 4 यहाँ पे, ठीक है, 6 तक है। जब ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे, वही चीज अपनाएंगे। क्या है, 6 की किससे मल्टीप्लाई, 4 से, 5 की 3 से, और 4 की 2 से, और 3 की 1 से, और 2 फिर आगे अब क्या बचेगा, 0। आगे करने की जरूरत नहीं है हमें। 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, स्क्वायर मिल जाएंगे जी। इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, 6 4 जा 24, 15, 8 और 3। लो जी, हम बता देंगे कितने हुए, 35 और 15 50। ऐसे केस में टोटल कितने स्क्वायर हैं, 50 वर्ग है जी। लो, ऐसा कुछ दिया होगा और हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे जल्दी से क्या कितने वर्ग इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं इसी टाइप में कुछ अलग देखते हैं अगला। 18 में इसको ऐसा कुछ होगा तो आप लोग करोगे, मुझे उम्मीद है। अब आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। कई बार ये चीजें ऐसे ना देखे, ऐसे भी तो दे सकता है। आप लोगों से पूछ ले, लो जी इसमें कितने स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर दे दिया। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, 1 2 और 1 2, इसी तरह 1 2 1 2, ऐसा ही हो रहा था ना। हमने यदि इसके अंदर काउंट करेंगे तो वैसे काउंट करना इसके लिए भी मुश्किल नहीं है कि 4 5 है तो बड़े वाले हो गए सर, 5 छोटे वाले 10 हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही है जी, मैंने मान लिया। इसके अंदर यदि हम बाहर वाले बड़े वाले लें, बड़े वाले लार्ज वाले लें, तो बड़े वाले के वर्ग काउंट करें तो देखना क्या था, वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल ना भी होते तब भी हम ऐसे कर देते, ये अपने आप में बचा, ठीक है। इसलिए 1 प्लस 4 मतलब 5, बड़े वाले कितने आए 5। अब यदि छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना है 5, 5 और 5 दोनों को यदि हमने ऐड कर दिया तो टोटल कितने हुए 10। तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा, हमारे कितने वर्ग हैं, 10 वर्ग है जी, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हो तो आप लोग बता दोगे। एक दो और देखते हैं ऐसे ही कुछ, इसको हटाओ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये बनाया हमने। क्या किया नेक्स्ट में, इन्होंने वही बात, हमने दोनों चीजें बनाई हैं क्योंकि रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अब की बार क्या है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है और हमें क्या है स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिए हैं, फिर पूछा है कि टोटल कितने स्क्वायर है। लो जी हम ये भी बता देंगे, हमारे लिए ये भी मुश्किल नहीं है। हमने देखा कि बड़े वाले में कितने 1 2 3 4 2 3, हम पहले तो बड़े वाले काउंट कर लेते हैं फिर इसी तरह छोटे वाले काउंट कर लेंगे। देखना पहले बड़े वाले की काउंट करूँ तो मैं 4 × 3 ऐसा ही है ना, फिर 3 × 2 फिर 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक है। बड़े वाले यदि काउंट करें तो 12 प्लस 6 प्लस 2, टोटल कितने हो गए 20। ये है जी बड़े, मैं लिख रहा हूँ बड़े वाले। हाँ जी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या कह रहा था कि छोटे वाले, हाँ जी हमने काउंट किए थे ना 1 2, इसी तरह तो है इसके अंदर और कोई तो बन ही नहीं रहे हैं। इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 + 4 मतलब 5, एक में कितने हैं 5 है, ऐसे ऐसे कितने हैं 6 है जी, ऐसे ऐसे टोटल कितने हैं 6 हैं। लो जी 5 तो एक में है और ऐसे ऐसे कितने वर्ग हैं, इसे ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर हैं, तो लो जी टोटल कितने हैं 30, ऐसे कितने स्क्वायर हैं 30। 20 बड़े वाले हैं, ये तो बड़े हैं जी, और छोटे यदि काउंट करें तो हम कितने हैं छोटे 30 हैं, और टोटल कितने हुए 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके क्या कह रहा है, जब भी ऐसा कुछ दिया होगा कि देखो हमने स्क्वायर तो नॉर्मल काउंट करने सीख लिए थे, जब रो और कॉलम बराबर हो तब भी और ना बराबर हो तब भी, ठीक है। अब देखना जब ऐसा कुछ दिया हो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर है और रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो रो और कॉलम इक्वल हो तो वैसे ही कर देंगे जो सिंपल है, और जब ना हो तो लो जी पहले वाले बड़े वाले हमने काउंट किए, बड़े वाले का फॉर्मूला हमें पता था क्या करते हैं, रो और कॉलम इक्वल नहीं हो तो, ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग काउंट किए तो 20 निकले। और यदि हम यही छोटे वाले में बात करें तो छोटे वाले के अकॉर्डिंग हमने काउंट किए, एक में 5 होते हैं तो ऐसे ऐसे कितने हैं 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हैं, एक में 5 है 6 में कितने होंगे 30, ये 20 बड़े वाले हैं 30 छोटे वाले हैं और टोटल कितने होंगे 50, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो आप लोग बता दोगे। नेक्स्ट कई बार ऐसा कुछ दिया हो तो, यदि ऐसा कुछ दिया हो तो अब की बार क्या है स्क्वायर ही है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर रोम्बस है, ठीक है। हम बताना है, हमें क्या बताना है कि टोटल इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, ठीक है, हम बता देंगे जी। देखना यदि मैं अंदर वाला एक बार मैं बाहर वाला हटाऊं, देखो मैं बाहर वाला हाइड कर रहा हूं, मैं दोनों दो साइडें हाइड कर रहा हूं, तो देखना अंदर तो ट्रायंगल बन रही है ना कि स्क्वायर बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, क्या बन रही है ट्रायंगल बन रही है। हाँ जी पहले हम अंदर बड़े वाले के अंदर काउंट कर ले 1 2 और ये 2, उसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितने हुए 5। यदि मैं इसकी बात करूं तो टोटल कितने वर्ग हैं 5, और एक ये अंदर है, मेरी ये अल्फाबेट लिख देता हूं इसके बाद साथ ई सी डी, ठीक है, एक ये ए बी सी डी वाला है, लो जी एक ये है, एक ये कौन सा है ए बी सी डी वाला है, टोटल कितने हुए 6। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या कहेंगे इसमें कितने स्क्वायर है 6 वर्ग है जी, 6 स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह कुछ इसको बड़ा बनाते हैं, फिर देखते हैं।
ये शायद एक थोड़ा सा ऐसा बन गया जैसे क्या हो, रेक्टेंगल हो। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे कुछ स्क्वायर बनाने हैं और उसके अंदर भी एक और बना देते हैं। चलो ऐसा कुछ दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी, अब की बात बतानी है हमें, इसमें टोटल कितनी स्क्वायर है, हमें क्या बताना है, वर्ग बताने हैं, इसके अंदर स्क्वायर बताने हैं कि टोटल कितने स्क्वायर है। हाँ जी, काउंट करना, देखना कैसे होंगे, कितने होंगे, जल्दी से काउंट करना, देखना एक बार कोशिश करके। देखना, मैं बात करूँ, यदि मैं पहले बड़े वाले की बात करूँ या अंदर वाले की, पहले अंदर वाले की बात कर लेते हैं। हमने पहले वाले में देखा था ऐसे में कितने स्क्वायर बनते हैं, 6 बनते हैं, 6 बनते हैं। फिर भी याद नहीं हो तो मैं दिखा रहा हूँ, फिर 1 2, मतलब इसको यदि करें तो 5 बनते हैं। यदि एक ये इसके अंदर वाला है, ए बी सी डी, ए के अंदर वाला है, मतलब प्लस 1, कितने हैं, 6 बनते हैं। और ऐसे कितने स्क्वायर हैं, ऐसे कितने स्क्वायर हैं, 4 स्क्वायर हैं। लो जी, हमने लिख लिया 24। ऐसे कितने स्क्वायर हैं, 24। ठीक है, अब बात करते हैं बाद वाले औरों की, बाकी की। हाँ जी, ये वाले कितने हैं, रेड वाले, यदि मैं रेड लाइन से काउंट करूं, कितने हैं, 4। ऐसे कितने स्क्वायर हैं, हमने देखा ऐसे 4 स्क्वायर हैं। या तो इसको ऐसे काउंट कर लो जी, 4 रेड लाइन वाले हैं, एक में एक है, ऐसे 4 हैं, लो जी 4 है। ठीक है, लेकिन हमने देखा अब बाहर वाले बड़े वाले और बाकी हैं। बाहर वाले बड़े वाले कौन से, जो बाहर बाहर बॉर्डर पे दिए हुए हैं, ये वाले, ये और बाकी है ना, ये वाले, यदि मैं बात करूं, और इसके अंदर ये वाले भी बाकी है। इसका तो हमें पता है 1 2, वही 2 1 2 के हिसाब से एक में कितने हैं, 5 है। लो जी, 5 में बड़े वाला भी काउंट हो गया और ये छोटे वाले भी काउंट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो और हमने देखा कि 1 2 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब रो और कॉलम इक्वल है तो कितने होते हैं, एक में ऐसा कर दिया हो तो 5 होते हैं। ठीक है, देखना टोटल कितने हुए, 28 और 4, सॉरी 5, 28 और 5 33। ये लो जी हमारा आंसर होगा। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो कितने हैं स्क्वायर होंगे, हमारे पास 33 स्क्वायर होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो काउंट कर लोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग से मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहूंगा। वर्ग के बाद यदि मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे। रेक्टेंगल, आयत, देखना आयत मैं कह सकता हूं कि एवरेज स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स। मैं कहूंगा हाँ जी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने आप में आयत होता है। हाँ जी होता है, क्योंकि हमें देखा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, और वर्ग में भी तो वही होता है, स्क्वायर में भी तो वही होता है, ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है। ठीक है, और रेक्टेंगल में भी यही होता है। ठीक है, उसमें इक्वल होती हैं और इसमें कोई जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हों। तो ये याद रखना, प्रत्येक वर्ग, क्या याद रखना है, प्रत्येक वर्ग, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सारे रेक्टेंगल हैं वो क्या हो, स्क्वायर हो। हाँ बाई चांस हो भी सकता है कोई, क्योंकि जिसके सारी साइड इक्वल दे रखे होंगे। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करते हैं। देखना, रेक्टेंगल जब भी आपको दे, एक बार छोटा सा ले लेते हैं,
ऐसी शेप मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोग इजीली समझ। हाँ जी, करना काउंट एक बार जल्दी से। आप लोगों ने देखा इसके अंदर कितने हैं, कि यदि स्क्वायर के टाइम में होता था फटाक से जल्दी से आंसर देते थे सर 5 है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में कितने हैं? मैं कहूँगा सर ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ज़्यादा है, और मैंने कहा जी 9 है। कितने हैं? 9 है। देखना कैसे, 1 2 3 4। पहले हम नॉर्मली काउंट करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। 4 तो आप लोगों ने काउंट किया, यदि इसकी मैं बात करूँ तो 5, और इसी तरह नीचे वाला 6, अब ये बनाऊँ तो 7, इसी तरह मैं ये वाला बनाऊँ तो 8, और एक बाहर बड़े वाला ये है ना, ये कितने हुए? 9। यदि ऐसा कुछ हो रेक्टेंगल के केस में, क्या पूछे हमसे? रेक्टेंगल पूछे, आयत पूछे, और आयत के बारे में बताना हो तो उस केस में क्या करना? रो का सम इनटू कॉलम का सम। हमने इनका सम किया, देखना रो और कॉलम क्या क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो, इक्वल हो या ना हो। हमने देखा कि यहाँ पे भी कितना सम होता है? 3। 1 + 2 क्या होता है? 3। और यहाँ पे देखा तो मैंने, यहाँ पे भी क्या है? 3। 1 + 2 ऐसे काउंट करता हूँ तो भी क्या है? 3। और मैंने क्या कहा था, जब भी रेक्टेंगल का केस हो तो रो का सम इनटू कॉलम का सम, ठीक है। ऐसा कुछ हो तो क्या है? पंक्ति में रो का जोड़ और गुना में कॉलम का जोड़, ठीक है। हम जी क्या है? 3 × 3 क्या है? 9। सिंपल लैंग्वेज में तो हम काउंट कर ही चुके हैं, यदि हम सीधी बात करें तो काउंट कर ही चुके हैं। यदि हमें ऐसा कुछ दिया हो और बड़ा ही दिए हो तब हम कैसे क्या करेंगे? रो का सम इनटू कॉलम का सम, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बड़ा बनाते हैं, उसके बारे में फिर करते हैं। देखना नेक्स्ट में कुछ ऐसा दिया हो, क्योंकि इस लेवल तक तो काउंट करने हमारे लिए आसान थी, यहां तक तो काउंट करने हमारे लिए आसान थे, लेकिन जरूरी नहीं है अब देखना अब की बार काउंट करने इतनी आसान हो। ऐसा कुछ हो, ठीक है। ये शायद थोड़ा नहीं बने वैसे, कोई बात नहीं। देखो क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 5 6। ऐसा कुछ हो तो हमें वो वाला बनाना नहीं है स्क्वायर वाला, कि हमने 4 की 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, या 6 की 4 से कर दें, 5 की 3 से कर दें, 4 की 2 से और 3 की 1 से। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे ऐसा नहीं करना। रेक्टेंगल के केस में क्या बताया है? रो का सम इनटू कॉलम का सम। हाँ जी, रो का सम यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। हाँ जी, 4 3 7 7 2 9, और 9 और 1 10। यदि मैं ऐसे जोड़ दूं तो क्या है? 1 2 3 4 क्या है? 10, ठीक है जी। और यदि हम बात करें ऐसे तो नीचे की तरफ देखना, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, यहाँ पे कितना सम है? 21। यहाँ पे कितना है? 2 1 3 6 10 15 21, 10 15 21, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो तो क्या है? हमने देखा कि ऐसे कितने हैं? 21, और वैसे 10। 10 × 21, 10 × 21 कितने हुए टोटल? 210। क्या पॉसिबल है? एग्जाम टाइम में क्या पॉसिबल है हम इतनी काउंट कर सके, इतने हम बता सके? नहीं है ना पॉसिबल, ठीक है। हम ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी किसकी रेक्टेंगल की बात हो तो रो और कॉलम क्या हो? कुछ भी हो, इक्वल हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस मामले में। रेक्टेंगल के मामले में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रो और कॉलम इक्वल है या नहीं भी है। यदि होंगे तो भी सही है, नहीं भी होंगे तब भी सही है। हाँ जी, हमने देखा कि कितने हैं? यहाँ पे 6 है, और 6 का सम 21। ऐसे देखा हमने, यहाँ का सम कितना है? 10, और 10 × 21 210। यदि हमसे पूछा जाए इसमें कुल कितने आयत हैं तो हम क्या जवाब देंगे? हम जी इसमें 210 वर्ग नहीं, सॉरी आयत है। इसमें कितने आयत हैं? 210 आयत हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो काउंट कर लोगे। आगे चलते देखते हैं। रेक्टेंगल में ऐसे कुछ दिया हुआ, रेक्टेंगल के बारे में ऐसे ही कुछ पूछेगा। रेक्टेंगल से यदि हम आगे की बात करें तो ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है।
ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में बात, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अब देखना ट्रायंगल में कैसे क्या होगा, ट्रायंगल में कैसे क्या कुछ पूछेगा, उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग बेस की ट्रायंगल होती है, काउंट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले यदि हम ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल एक स्क्वायर बेस ट्रायंगल लेते हैं पहले, ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है। हाँ जी, हमें क्या पूछा गया है कि इसके अंदर कितनी त्रिभुज हैं, इसमें ट्रायंगल कितनी है, कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर टोटल, हमें काउंट करके बतानी है कि कितनी त्रिभुज हैं। हाँ जी, हम काउंट करते हैं, सबसे पहले तो काउंट करते हैं, फिर उसके बाद मैंने दिखा दिया कि इसमें 8 ट्रायंगल है टोटल। देखते हैं सबसे पहले, यदि मैं बात करूं, एक बार रेड ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये है। 4 तो हमने ऐसे काउंट कर ली, एक ऐसे वाली, ये वाली, एक ये वाली, तीसरी ये और फोर्थ ये, ठीक है। यदि उसके बाद बात करूं तो मैं, एक ये बड़े वाली ट्रायंगल है ऐसे, फिर एक ये नीचे ऐसे ही ट्रायंगल है, फिर एक ऐसे ट्रायंगल है बड़े वाले, और फिर ऐसे ही ट्रायंगल एक और बाकी नीचे वाले, ठीक है। तो 4 ये है, 4 ये है, टोटल ट्रायंगल कितनी है, 8 ट्रायंगल है। और एग्जाम टाइम में कुछ बढ़ा दिया हो, हम बाई चांस भूल जाए तो तब तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तब उसके इसमें हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ दिया हो ट्रायंगल के केस में, जब भी ट्रायंगल के केस में ऐसा कुछ दिया हो, सिंपल सी बात करते हैं पहले, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्या 1 2 3 4 हमने नंबर लिखे, क्या लिखे, हमने नंबर लिखे, और हमने नंबर जितने लिखे उसका डबल कर दिया जी, उतनी ही हमारे पास ट्रायंगल है। नंबर कितने हैं, 4, डबल मतलब इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8। हमने यहाँ पे भी काउंट की थी, कुल कितने ट्रायंगल हैं, 8 ट्रायंगल हैं, और यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल काउंट की, कितनी मिली हमें, 8 ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी को, नेक्स्ट में देखना, हाँ जी, अब की बार कितने ट्रायंगल है इसमें, हमने वही नंबर लिखना है, 2 3 4 5 6। हाँ जी, टोटल हमने कितना नंबर मिले, 6, और 6 का 2 टाइम मतलब 0। यदि ऐसा कोई केस हो तो हम सीधा आंसर दे देंगे, क्या है, 12 ट्रायंगल, हमें काउंट भी नहीं करनी है, ठीक है। यदि मैं इसमें एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, लाइन और बढ़ा देता हूँ, फिर हम काउंट करते हैं, देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल, हमने एक लाइन और बढ़ा दी। अब की बार हमने नंबर लिखा, नंबर कितने हुए, अब की बार यदि मैं नंबर लिखूं तो नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 8, और 8 का 2 टाइम 16। लो जी, हमारा आंसर है की बार क्या है, 16। हमें ये चीजें गिनने की जरूरत भी नहीं है, यदि ऐसा कुछ दिया हो तो हम फटाक से देखेंगे और देखते हैं, हम कह देंगे लो जी इसमें कितने ट्रायंगल है, टोटल 16 ट्रायंगल है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसी के बारे में, इसी में कुछ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दिया हो तब के बात करते हैं उसके बारे में। देखना, मान लो ऐसा कुछ ऊपर है, उसमें ट्रायंगल है, और इसी को साथ में एक और अटैच किया है इसने, कोई बात नहीं है, देखो थोड़ी सी ऊपर नीचे तो चलती रहती है, कहीं इसमें कोई और ट्रायंगल काउंट मत कर लेना, कहीं कोई और छोटी सी ट्रायंगल बन गई और आप लोगों ने काउंट कर दी हो, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। हाँ जी, क्या है, आप लोगों ने काउंट किया 1 2 3 4, 4 इसमें, 4 इसमें, इसमें भी 8, इसमें भी 8, लो सर 16। बेटा गलत है ये आंसर, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी कि क्या है, हमने देखा जी सर इसमें 8 इसमें है, 8 इसमें है, क्योंकि 4 2 जा 8, हमने क्या 4 2 जा 8, लो जी, और 4 2 जा 8 इसमें है, 8 8 16। ना बच्चे ना, कुछ और भी देखना, कुछ और भी है इसमें ट्रायंगल जो हिडन है। यदि ऐसा कुछ हो, कोई लाइन पे मिली हो, देखना जहां पे ऐसा कुछ दिया हो और कुछ लाइन पे मिली हो, तब ऐसे इतनी जल्दबाजी मत करना, अपनाएंगे तो हम भी यही, लेकिन इतनी जल्दी नहीं।
हमने देखा कि 8 तो इसमें बन रही है जी, लो जी हमने लिख दिया, और 8 दूसरे वाले में बन रही है, ठीक है, हमने मान लिया जी। लेकिन हम आप लोगों ने देखा हो, मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, A B C D E F, हम ट्रायंगल बनाएंगे, देखना A E C, A E C T, सॉरी ये लाइन एक्यूरेट नहीं है नीचे से, A E C, देखा कि एक ट्रायंगल तो ये बन रही है, कौन सी, A E C वाली बन रही है ना, तो हमने ऐसा तो काउंट नहीं की, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रही है। और एक सेकंड ट्रायंगल हमने देखी F B D, एक कौन सी ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल और बन रही है, कौन सी, F B D। हाँ जी, टोटल ट्रायंगल आप बताओ कितनी हुई, 18 ट्रायंगल है जी इसमें, ना कि 16 ट्रायंगल है इसमें। टोटल कितनी ट्रायंगल हैं, 18 ट्रायंगल हैं। देखना ऐसा कुछ दिया हो, एक लाइन से मैच करती हो, एक लाइन से मैच करती हो, तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, 2 ट्रायंगल और बनेंगी। तो इसलिए सीधा ये भी कर सकते हो, चलो जी एक लाइन से मैच कर रही है तो 2 ट्रायंगल और बनेंगी। हाँ जी, 8 + 8 + 2, हाँ जी कितनी हुई, सॉरी 18 ट्रायंगल, कितनी ट्रायंगल होंगी, 18 ट्रायंगल होंगी, ठीक है। चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसी को और बढ़ा के करते हैं थोड़ा सा। बाकी मैं एक बार तो यही सोच रहा था इसी में बना रहे हम ट्रायंगल, लेकिन फिर सोचा इसमें तो ज्यादा बचेंगे। अब की बार मैं जो इकट्ठी जोड़ी थी वो इसको तो मैं इकट्ठा ही बना रहा हूँ। सो यार पता नहीं लाइन क्या हो रखा है, लाइन सीधी ही नहीं। हाँ जी, ऐसा कुछ दिया हो तो आप लोगों ने किया, ठीक है, आप लोगों ने कहा सर ठीक है फटाफट याद है। अब तो क्या है, 1 2 3 4, एक में 8 है, ऐसे ऐसे 3 है, लो जी 24। तो ये होगी सर, एक लाइन पे आपने 2 बताई थी, 2 ये होगी, एक लाइन पे 2 बताई थी, 2 ये होगी, कितने हुई 28 ना बच्चे, ये भी गलत है। इतना मतलब तेज दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से भी सोचना कि आप लोगों ने क्या किया। ऐसे ऐसे ठीक है सर आपने बताया था, हमने वैसे ही काउंट किया। हाँ मैंने बताया था, जो जहां तक बताया वो सही है, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे उठा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखना हमने क्या कहा, ऐसा कुछ हो तो देखना, ऐसा कुछ दिया हो तो हमने क्या कहा, लो जी क्या है, अभी तक हमने किया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा। हाँ जी, एक में क्या है, 4 है, और हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्या कुछ भी हो तो 4 पूजा मतलब 8 डबल कर देंगे जितनी भी। ऐसे में कितनी होगी 8, और ऐसे ऐसे कितने पार्ट हैं, ऐसे ऐसे 3 पार्ट हैं जी, लो जी 3 पार्ट हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी हुई 24 तो छोटे वाले ट्रायंगल होगी, बिल्कुल सही बात है। यदि इसके बाद मैंने बताया था एक लाइन पे मैच करती हूँ, इसके बाद हमने बात की थी इसकी, एक लाइन पे मैच करती है, ठीक है। हमने कहा जी लो चाहे 2 पॉइंट्स मान लो, 2 पॉइंट्स मान लो, चाहे एक लाइन है, क्योंकि ये दोनों जोड़ रही है, इस पे 2 बनती हैं, लो जी हमने कहा जी 2 इस पे बनती हैं, 2 हमने लिख दी। यदि आप लोग कहो तो मैं एक बार रेड मार्कर से मैं बताता हूँ कि कौन सी 2 बनती है, तो एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि कौन सी 2 बनती है। एक क्योंकि 2 स्क्वायर को ऐड करके ट्रायंगल बना रहा है, एक तो ये वाली ट्रायंगल ऐड बनती है जी, और एक इसी तरह ये वाली ट्रायंगल बनती है, ठीक है। हमने लिखा जी 2 ट्रायंगल बनती है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी एक लाइन और भी तो मैच करते हैं, 2 बिंदु और भी तो मैच करते हैं, या तो पॉइंट मान लो और या फिर इनको क्या मान ले, लाइन, एक लाइन पे और भी ट्रायंगल मतलब स्क्वायर को ऐड करता है। तो लो जी 2 इस पे बनती है, 2 इस पे बनती है, मैंने लिख दिया जी 2 ये वाली कौन सी बनती है, ये वाली, एक तो ये बनती है और एक वाली ये वाली बनती है। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे, ठीक है। 4 लेकिन एक ट्रायंगल और भी बनती है, उसके बारे में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं मार्कर से बना रहा हूं, देखना, या नाम भी लिख देता हूं, ए बी सी। यदि मैं बात करूं ए बी सी, ये वाली एक ट्रायंगल और भी बन रही है ऐसा कुछ अटैच करने से, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल और भी बनती है,
लो जी कितनी हुई 24, तो ये छोटे वाले 4 ये और एक ये 5 और ऐड कर देंगे तो कितनी हुई 29 ट्रायंगल। ऐसा कुछ दिया हो तो कितनी ट्रायंगल बनेंगी 29 ट्रायंगल। ऐसा कुछ दिया होगा तो कर दोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आसानी से कर दोगे। इसी को चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर उसके बारे में पूछते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में क्या कह रहा है। देखना क्या कहा, ट्रायंगल को और बढ़ा रहा है। चलो अगली बार पहले रेड मार्क से बना लेते हैं। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रखा, लाइन ही सीधी नहीं लग रही। हाँ जी, देखना एक बार इसको ध्यान से, क्या कहा, अब की बार ऐसा कुछ ऐड कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि लो जी इसमें कुल कितनी ट्रायंगल बन रही है। हम बता देंगे इसमें जल्दी से कुल कितनी ट्रायंगल बन रही है। देखना ये एक में कितनी बन रही थी 1 2 3 4, एक में कितनी बन रही थी 8 बन रही थी। ऐसे ऐसे कितने पार्ट हैं 4 पार्ट है। लो जी 32 ट्रायंगल हो गई। सर फिर आपने बताया था एक लाइन पे 2 बनती हैं, बिल्कुल बताया था जी मैंने भी, एक लाइन पे 2 पॉइंट पे 2 पॉइंट मिलके बना ना, तो एक पे 2 बनती है, तो ऐसे ऐसे 2 3 4 4 तो बन रही है, एक में 2 बन रही है और एक में 2 बनती है तो 4 में 8। ठीक है सर, मान लिया मैंने भी। और सर एक और बताई थी तो एक इस तरह बन जाएगी। नहीं बच्चे, आपने बताया 2 और बना के ये तो 42 बनी, 42 तो नहीं है, 42 नहीं है, 42 क्या है कि रॉन्ग आंसर है। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, उसी के बारे में बात करते हैं, आगे देखना। देखना हमें क्या याद है, एक में 4 बनती हैं, एक में 4 पॉइंट है तो 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितनी 8, और ऐसे कितने पार्ट हैं 4 पार्ट है। एक में 8 बनती हैं तो 4 में कितनी बनेगी, लो जी 32 बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक लाइन अटैच करी 2 स्क्वायर को और वहां पे ट्रायंगल बना रही है, हमने कहा जी एक पे 2 बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 कौन सी मान लें, एक तो ये वाली और एक इसी तरह ऊपर वाली, एक पे 2 बनती हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पे भी 2 बनती हैं, ये वाली और एक ये वाली। इसी तरह नीचे वाले में बनती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसी तरह यहाँ पे बनती है। तो मतलब एक पे 2 बनती हैं तो ऐसे ऐसे कितनी है, दूसरी लाइन है ये वाली, तीसरी लाइन है ये वाली और एक चौथी लाइन है, फोर्थ ये है। एक पे 2 बनती हैं, 4 पे कितनी बनेंगी 8 बनेंगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक लास्ट देखना, यही चीज हम भूलते हैं, यहीं पे हम गलतियां करते हैं। अब मैं इन सभी के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, ये काउंट तो हमने कर लिया। यदि अब मैं बात करूं तो ट्रायंगल देखना, एक तो ये भी बन रही है, सॉरी लाइन सीधी नहीं बनी, एक कौन सी बन रही है, ए, मैं अलग लिख रहा हूं, देखना ए डी सी, एक तो ये बन रही है। यदि दूसरी बात करें ए बी डी, लो जी कौन सी बन रही है ए बी डी, लो ए बी डी, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरी देखना बी डी सी, कौन सी बनी बी डी सी। एक और बाकी रह गई, एक और कौन सी बाकी रह गई, ए डी सी कर ली, ए डी सी कर ली, ए बी डी कर ली, ए बी डी कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सी की डी सी ए डी सी ए होगी, बी डी सी हो गई। एक और कौन सी बाकी रहेगी ए बी सी, एक ये वाली बाकी रहेगी, एक ये बाकी रहेगी ए बी, सॉरी ए बी सी।
कितनी ट्रायंगल और बनी, 4 ट्रायंगल और बनी। लो जी, मैंने बता दिया 4 ट्रायंगल और बनी। कौन सी बनी, ADC प्लस ABD प्लस BDC प्लस ABC। लो जी, अब देखना आंसर क्या आया, 44। रियल आंसर क्या है, 44। सर इतने काउंट करने के फिर ये फायदा ही क्या था। तो बच्चे ये देखो ना, सबसे पहले तो हमें 32 तो काउंट नहीं करनी पड़ी, 32 में एक भी गलती कर देते तो फिर वहीं पे कहानी खत्म थी। लेकिन हमें 32 काउंट नहीं करनी पड़ी, फिर हमें थोड़ी थोड़ी चीजें, हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो हमें पता चला कि 1 पे 2 बनती है, तो हमें 8 भी काउंट नहीं करनी पड़ी। और अब आपको जब भी ऐसा कुछ होगा देखते ही पता लग जाएगा कि अब इसमें 4 और भी बनती हैं, तो इसलिए क्या बनेगी, टोटल कितनी बनेगी, 44 बनेगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा उसमें कर लोगे। अभी तक हमने क्या किया, स्क्वायर बेस किए, रेक्टेंगल बेस किए, और हमने क्या किया अभी तक, स्क्वायर में ट्रायंगल बेस किए। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी फिगर काउंटिंग में एक क्लास और बनाएंगे, उसमें बाकी कल बहुत सारे ट्रायंगल काउंट करेंगे, उसी के बारे में कल हम बात करेंगे। कुछ स्टार के बारे में बात करेंगे, कुछ ट्रायंगल पे ट्रायंगल बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है, क्लास वीडियो पूरी देखने के बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एसएससी मैंने बताया था पहले क्लास में स्टार्ट होने से पहले कि क्या है, एसएससी, एचएसएससी, यहाँ पे एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।